वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, नहीं तो वो कभी ना कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मुझे क्यों चाहिए उसका आत्मा अगर मुझे सेवा नहीं करनी तो। बाइबल कहती है 7 लोग रोटी बनाने के लिए चुने गए। जब प्रेरितों का काम बढ़ गया तो लोग बोलते थे कि रोटी नहीं खिलाते मेरी विधवाओं को, तो प्रेरितों ने 7 लोग चुन लिए जो रोटी बनाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो भी लंगड़े चलाने की ताकत को और सामर्थ को रखते थे। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है। एक एक जन जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है अब सेवकाई के लिए चुने गए हैं। क्यों हमारी घरों में बरकत नहीं मालूम? क्यों हमारे घरों में आज शैतान नाच रहा है? क्यों गरीबी के श्राप नाच रहे हैं? क्यों अभी तक आप सिर नहीं बने और पूंछ हैं? क्योंकि वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, जब तुम परमेश्वर के एक एक वचन जो उसके मुंह से निकले पूरा करोगे, तो वो भी अपने वचन जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं वो उनको पूरा करेगा। लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कंडीशन है, जो कोई मेरी बातों को सुने, अगर तुम अपने मन को कठोर ना करो, कंडीशन है परमेश्वर के वचन के ऊपर। उसने कहा अगर तुम मेरी सेवा को करोगे तो मैं तुमको सबसे बड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा करना चाहता है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके परिवार में आप पहले होंगे जो कर्ज को खत्म करके सबसे ऊपर जाएंगे। आप ही के इलाकों से, आप ही के एरिया से मैं ऐसे लोगों से मिला हूं फॉरेन कंट्री में जो दिहाड़ी करते थे, जिनके बाप दादा दिहाड़ी करते थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं। आज वो अरबों खरबों में खेलते हैं क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया और एक काम करना शुरू किया, यहोवा की सेवा करना शुरू की। जब मैं 6 महीने का विश्वासी था तो ले हैंड करना शुरू कर दिया था। जब मैं 2 महीने का विश्वासी था तो प्रचार करना शुरू कर दिया था। मैंने प्रीच किया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है, क्योंकि मैं एक बात को जानता था कि मुझे सेवा करनी है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों के घरों में बरकत नहीं है? बाइबल के मुताबिक आप कर्जा देने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन अभी भी कर्जा आपके सिर के ऊपर है। वचन कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा, अगुवा बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच हम सिर हैं? क्या सचमुच अगुवे हैं? बाइबल कहती है अय्यूब सबसे ऊपर था, प्रॉपर्टी वाइज, बरकत वाइज, आत्मिक चीजों के वाइज, सेवा वाइज। क्यों? परमेश्वर का भय भी मानता था और परमेश्वर की सेवा भी करता था। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आइए हम वचन को देखेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 11 एंड वर्ड्स 28। उसमें लिखा है धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जंगल में अपने पिता के साथ शिकार करते समय एक छोटा लड़का को कहा गया था कि वह जहाँ था वही जमे रहे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने उसे बताया। अगर उसने अवज्ञा की होती तो वह एक घातक सांप के रास्ते में अपना कदम रखता था। कई बार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। वे हमें चेतावनी देते हैं, हमें डांटते हैं और उनके वचन के द्वारा हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी बार हमने उनका नज़रअंदाज किया है और हमारे दिल की इच्छाओं का पालन किया है। कितनी बार हमने दुनिया के तौर तरीकों को हमें बिगाड़ने दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी आज्ञाओं के प्रति हमारी अवज्ञा के लिए हम बहाने भी बनाते हैं। कभी कभी हम मानते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद ही इस कहानी में लड़के ने तुरंत अपने पिता की बात मानी। क्या उसे उसकी आज्ञाकारिता के लिए पुरस्कृत किया गया था? हाँ, बिल्कुल।
और वह बहुत आभारी था। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु की वाणी का तुरंत पालन करना हमारे लिए बहुत से महान प्रतिफल लाते हैं। सबसे पहले जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं तो वे हमसे प्यार करते हैं। ऐसा यूहन्ना 14:21 में लिखा है। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि एक माँ वह बच्चा जो हमेशा विद्रोही होता है उसकी तुलना में वह बच्चा जो हमेशा उसकी बात मानता है उससे प्यार करती है? उसी तरह यहोवा उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनकी आज्ञा तुरंत मानते हैं। दूसरी बात, जब हम आज्ञा मानते हैं तो प्रभु हमारे भीतर वास करने के लिए आते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। तीसरा, जब हम उनकी आज्ञा मानते हैं और वह करते जो उन्हें भाता है तो हम उनसे जो मांगते वह प्राप्त करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने की तुलना में उसे जानने में बेहतर है। आइए हम वचन को जानने से लेकर उसे आज्ञाकारी कार्यों में लगाने तक की एक शक्तिशाली छलांग लेने का फैसला करें, तो अवश्य ही हम पर प्रभु की कृपा होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।